के आर्म फोर्सेज में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो भी कर्नल साहब के जनाजे में मौजूद थे, तो वहाँ काफी जो है वो जो रिजॉल्व उनमें नजर आया कि अब हमें कुछ फिजिकल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा अहमद सिंह मीरान साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर एक ये पॉइंट भी है कि एक तरफ तो भारत के साथ मिलकर ललकारा जा रहा है, दूसरी जानिब दरखास्तें की जा रही हैं कि ये हमले रोक दें, यानी कि अफगानिस्तान की माइंडसेट में बात है कि पाकिस्तान के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया जैसा मुल्क जो कि अपने आप को खिते की एक बड़ी ताकत बोलता है, रीजनल पुलिसमैन बोलता है, उसको हमने एक घंटे के अंदर अपने घुटनों पर लेकर आए थे, प्रिसीजन अटैक किए थे। वो भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमने किसी जो है मासूम इंडियन शहरी को वहाँ पे जो है कोलैटरल डैमेज की या जान के वहाँ पे कोई हिट किया हमने। तो लिहाजा इन तमाम चीजें अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, फिर मैं वही कहूंगा, तमाम अकीदत मोहब्बत और वो सारी हमसायगी वाला तमाम जितने एक जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हमसायों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाली बात, लेकिन अगर वही हमसाया अगर आपके ऊपर वेपन उठा ले तो फिर आपने क्या करना है। तो लिहाजा यहाँ पर भी ऐसे ही था कि एक घंटे के बाद ही उनकी तरफ से दरख्वास्त आना शुरू हो गई थी अफगानी डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से कि हमने भी कार्रवाई कर ली और आपने भी हिट कर लिया, बट दैट्स एनफ। अब एनफ नहीं है, अब हम दोबारा से वो जो दोबारा डायलॉग में जाए, दोबारा मिलते करें, एनफ इज एनफ। अब इसको प्रॉपर मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर उनकी तमाम जितनी स्ट्रेंथ, जितने उनके जखीरे हैं, जहां भी उनकी पनाहगाहें हैं, इंशाअल्लाह ताला इसको हम हिट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर फिर भी उनमें हिम्मत फिर आए। और अब इसके बाद बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के दोबारा टेररिस्ट की एक्टिविटी हुई तो हम इंशाअल्लाह ताला इसके पीछे जाएंगे और वहां जाके हिट करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा जो प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव स्ट्राइक का जो डॉक्ट्रिन है नाफिज अमल है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको प्रॉपर तरीके से दुश्मन को उसी की जबान में समझाएंगे। उसी की जबान में जिस तरीके से भारत को समझाया था अहमद मीरान साहब, जिस तरीके से बीजेपी के जो वज़रा हैं, जो शिद्दत पसंद वज़रा हैं, वो बयान एक जानिब दे रहे हैं, फिर बुरी वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के वो उनका भारत जाना, उसी रात ही हमला होना, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल गारंटी के यकीन के साथ कि जो भारतीय सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो अपने ज़ाय में जब नाकाम हुई तो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो उनकी जानिब से आने वाली स्टेटमेंट राजनाथ की ले लें, इंडियन आर्मी चीफ की ले लें, इंडियन एयर चीफ की ले लें, उन्होंने जो हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दी थी तो वो इस वक्त अफगानियों के साथ रास्ते में थे। और जैसे अफगानिस्तान का ये जो गया मुत्तकी वहाँ पर इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे जाकर जो उसने पोजीशन ली तो इससे बिल्कुल साफ किसी भी अननोन बंदा जिसको स्ट्रेटेजिक स्टडीज की समझ ना हो या इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ ना हो, उसके वहाँ पर इंडिया के सरजमीन पर होते हुए ये तश्कील होना शुरू हुई। और हमने देखा कि अफगानी डिफेंस फोर्सेज की जो है वो भी उन्होंने मूवमेंट करनी शुरू की थी पाकिस्तान के बॉर्डर की जानिब। तो लिहाजा अब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थी, या तो हम इंतजार करते कि वो हमला करें और हम दिफा करें अपना, या फिर उनकी तश्कील के दौरान उनको वहीं तितर बितर करें। तो लिहाजा हमने प्रिवेंटिव स्ट्राइक करके वहां पर उन्हीं के इलाकों में जहां पे असम्बल हो रहे थे वो लोग, ना सिर्फ उनकी जो एक वीक अफगानी डिफेंस फोर्सेज हैं, बल्कि उनके साथ जो टीटीपी के एलिमेंट्स की तश्कील अफगानिस्तान जो केपीके के बॉर्डर और जो बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ उनकी तश्कील थे, वहां पे उन्हीं बॉर्डर पे जाके हमने वहां पे उनको हिट किया है और बड़ा मौसर हमने कार्रवाई की। और जिसमें जो वहां उनके लोग मारे गए हैं उसके नंबर जब कभी हिस्ट्री में लिखे जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो इतने जरूर होंगे कि पाकिस्तान जो है उसको एक नए एंगल से दुनिया देखेगी कि हमने इस कदर उनको वहां पे नुकसान पहुंचाया। बहरहाल अभी जो चूंकि अभी ऑफिशियल इसको डिक्लेरेशन नहीं हुई है, तो लिहाजा जो हमने जो ऑपरेशंस किए हैं और जब इसकी तारीख लिखी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम का एक एक फर्द अपनी अफवाज पे और अपनी फौज की लीडरशिप के ऊपर जो है वो फख्र करेगा कि हम किस चारों तरफ से दुश्मन हमारे घिरे हुए पाकिस्तान गए। अगर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की, अगर ये एक्शन ना लेते तो आज हम इराक होते, लीबिया होते, लेबनान होते या ईरान होते। ये एक्शन लेना जरूरी भी था ताकि पाकिस्तान ये इमेज डेवलप एक दफ़ा फिर से कर सके कि अगर इस तरह के मामला चलाएंगे तो पाकिस्तान इनका भरपूर जवाब भी देगा। अगस्त में ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा भी मिले थे और नायब वज़ीर आज़म भी मिले थे और वहाँ पर दहशतगर्दी को रोकने के लिए बड़ी गुफ्तगू की गई थी और इसके अंजाम की बातें भी की गई थी। लेकिन अभी हमने देखा कि जिस तरह ही अफगानिस्तान की कनेक्शन हुआ दोबारा इंडिया के साथ, उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ, तो फ़ौरन से ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। तो ये तो एस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिहाइंड द सीन तो इंडिया ही है।
देखिए, इसमें कोई अभी शक बाकी रह ही नहीं है। इंडिया ने चूंकि अपना वहाँ पे अपने एम्बेसी को फाल किया और उसके साथ साथ उससे लिंक जो कॉन्सुलेट हैं जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ है वो नेक्स्ट फोर्स में खोलने थे, तो पाकिस्तान ने इस चीज को रीड करते हुए और वहाँ पर जब ये बातचीत चल रही थी और जो बंदी मदरसे में जाके जब अफगानी फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत की थी, तो वहीं पे बड़ी खुल के चीज सामने आ गई थी कि दिस समथिंग अबाउट टू हैपन। और उससे 2 हफ्ते पहले इंडिया के जो सरकर्दा लीडर्स हैं पॉलिटिकल या मिलिट्री, वो भी इस तरह की गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दे रहे थे। लिहाजा हम पहले भी ऑन गार्ड्स हैं फ्रॉम मई टू टुडे, आज तक कब से 1 मिनट पहले तक भी या इस पर हम बात कर रहे हैं, अब तक हम ऑन गार्ड्स हैं, हम तमाम चीजों पर नजर रखे हुए थे। और जैसे ही वहां पे मूवमेंट हुई है उनकी अफगानिस्तान के अंदर, तो वी वर श्योर कि ये किस नीयत के साथ आगे बढ़े। और इससे पहले कि वो आगे तश्कील मजीद स्ट्रॉन्ग करते, उन्होंने बदकिस्मती से 14 मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान की चौकियों को एंगेज करना शुरू किया था। देन इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि समथिंग बिग हैज टू हैपन। तो उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, जो कि पहले के कॉन्टीजेंसी प्लान के हिसाब से तैयार हम बैठे हुए थे, और उसको वहां पे हिट किया गया। और मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स ने दोबारा साबित किया है कि किस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक की जाती हैं जिसमें कोलेटरल डैमेज ना हो। और उसके साथ साथ जितनी हमारी बॉर्डर पोस्ट हैं, उन बॉर्डर पोस्ट के ऊपर जो रहने वाले हमारे जो ड्यूटी पे मामूर हमारे ट्रुप्स हैं, उन्होंने पूरे चीजों टारगेट्स को अंदाजा लगा रखा था और प्रिसाइजली हिट किया, चाहे वो मोटर से हो, चाहे तोफाने से हो या छोटे मिसाइल से हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको निस्सो नाबूद किया है और मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा। इंशाल्लाह उसको जवाब तो मिल गया। और इस अफगानिस्तान के ऊपर कार्रवाई के जरिए भारत को एक मरतबा फिर से, पहले मई में जवाब मिला और अक्टूबर में भी जवाब मिल गया। आप समझते हैं तस्वीर तो बनवाई गई कि एम्बुलेंसेज दी जा रही हैं, इस तरह की जो है वो तकारीब की गई, लेकिन अंडर द टेबल या बैक एंड पर फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया होगा अफगानिस्तान को कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के अजाइम कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि किसी तरीके से कमज़ोर करने की साजिश की गई हो? देखिए, माजी के अंदर भी इंडिया ने वहाँ पे खासी इन्वेस्टमेंट की है। चाबहार से लेके काबुल तक की सड़क बनाई है, उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस बनाया है, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, उनके जो दीगर जो महलात थे जो वहाँ के तालिबान के, जो कि अपने आप को बड़ा म्याना रवि और जो है वो सिंपल लाइफ की बात करते हैं, उनके महलात को कंस्ट्रक्ट किया गया। तो लिहाजा उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की है इंडिया ने, इसमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा एस्क्विड प्रोको इंडियन की प्रॉक्सी के तौर पर बिहेव करते हुए वहाँ पर टीटीपी को लॉन्च किया जाता रहा और पाकिस्तानी सिलसिले में अपनी जो है वो खासी जो है वो उनको हमने भी नुकसान उठाया और टीटीपी के लिमिट्स को तो हमने खासा जो है वो नुकसान ही पहुंचाया था। लिहाजा अब एक मेजर ट्रांशन लेने के लिए दोबारा से अफगानियों को मेरे ख्याल उनकी जो है भूख लगी है दोबारा से पैसों की, और इंडियंस ने बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्हें अगर उनको पैसे देने या फंड करने हैं तो एस्को ट्रोको या यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, उस मंतक के तहत उन्होंने कहा होगा कि फिर आप हमारे लिए काम करें। और इस काम करने के लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की फंडिंग जो है पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां डालने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इन तमाम चीजों के इदराक पाकिस्तान को भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉलेज के मुताबिक या जो कुछ सुनने में आ रहा है कि अब हमारे पास इस तरह के ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं कि जिसमें दीगर ममालिक इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी है कि इंडिया कैसे एक ऐसी स्टेट के तौर पर सामने आया कि जहां पर रॉ या इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो पूरी दुनिया में की जा रही है। तो लिहाजा इस दफा फैटफ के अंदर इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम इंडिया को दीगर लाइक माइंडेड स्टेट्स के साथ मिलकर हम इनको ग्रे लिस्ट और फर्दर ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया इस वक्त खासी आइसोलेशन का शिकार है। तो लिहाजा उन्होंने एक हिम्मत की है वेस्टर्न बॉर्डर की जानिब से हमला करने की। यहाँ पर भी हमने फतेह मुबीन की जो है एपिसोड नंबर 2 हमने दर्ज की है। और अगर आप देखें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो उनके जो दफाई मिनिस्टर हैं या फॉर दैट मैटर जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि हमने भी जवाब दे दिया, आपने भी जवाब दे दिया, हमें रेस्ट्रेंट का या मुजाहरा करना चाहिए, जंगबंदी की वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जंगबंदी उस वक्त होगी जब अब हमारे टर्म्स पर जंगबंदी होगी। अब म्यूचुअल रेस्ट्रेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ठीक है, वो भी इसका मुजाहरा करेंगे हम, लेकिन एक दफा फिर उनको मजा चखा दें कि फिर पाकिस्तान को आइंदा वो कभी इस मैली आंख से ना देखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने यहाँ पे अफगानी है पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में उनके दिन गिने जा चुके हैं। पहले केपीके के अंदर गवर्नमेंट की मदद से वो कुछ हमने जो है वो गवर्नमेंट के कहने पे उनको बाहर नहीं धकेला था। अब 100% धकेलने का वक्त आ चुका। नो मोर अफगानी इन पाकिस्तानी सॉइल नाउ।